चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए, कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। चाइना से खबर आई है, चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे। और रीजन ये बताई जा रही है कि आप अपने बच्चों को इस्लाम की, मजहब की टीचिंग्स देते हैं, इस वजह से आपको ये डांस करवा रहे हैं। क्या कहना, हाँ चाइना में क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आज अगर आप मौका दें ना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। अच्छा, क्यों भाईजान, अगर आपको जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं? अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का, चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे। तो हमने फिर ये तो मकसद फोत हो गया ना। जब इंडिया में हम खबर चला देते हैं इंडिया की कि जी जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, रोड पे नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, फलस्तीन में ये चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? चाइना इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है चाइना से तो पैसे देता है। तो कल को तो फिर इंडिया पैसे देगा, अपना इसराइल पैसे देगा, हम उनके खिलाफ ये हमें बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया, चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया, और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफिकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, ये सबको पता है कि चाइना में मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म होता है, कितना अत्याचार होता है, लेकिन पाकिस्तानी हैं कि इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही एक वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद असगर। क्या करते हैं असगर साहब? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज HR डिपार्टमेंट में होता हूँ। जबरदस्त हो गया सर। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे मैं सवाल एक ही पूछ रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं, पाकिस्तान में किन 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज के बारे में बताया जाता है कि इधर मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, खास तौर पे हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज? हमारे मुल्क में तो हमें सिर्फ यही समझाया जाता है कि शाम में सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। ठीक है। उसके बाद वियतनाम में बड़ा जुल्म हुआ। अच्छा। उसके बाद हमें पता चलता है जी इराक में मुसलमानों में बड़ा जुल्म। ठीक है। और इस इर्द गिर्द कंट्रीज में हमें इंडिया में बताया जाता है, कश्मीर का बताया जाता है जी, वहाँ पे मुसलमानों में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। चाइना के बारे में क्या बताया जाता है? देखिए जी, चाइना के बारे में बताया जाता है। हाँ, हम तो ये सुनते हैं जी ये हमारा दोस्त मुल्क है, इसने बड़ी हमारी हेल्प की है और हम मुश्किल वक्तों में हमें पैसे दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। ठीक है। ये वो वैध मुल्क है जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आता है। ठीक है। लेकिन इसके बारे में हमेशा हमें पॉजिटिव ही सुनने को मिला है। बताया जाता है। अब आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ, सिर्फ बताने नहीं, ये आप खबर देखें, ये जो आपको मौलाना हजरात नजर आ रहे हैं, ये चाइना के मुसलमान हैं और इन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और रीजन ये बताई जा रही है कि बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं, मजहबी टीचिंग्स करते हैं, इस वजह से इन्हें सजा के तौर पे डांस करवाया जा रहा है। देखें जी, आप चाहे पढ़ सकते हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, ये तो खबर बिल्कुल ठीक ही है। अगर आप रिसर्च करें तो रिसर्च के मुताबिक इस्लाम वो वहद एक दीन है जो दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। मतलब लोगों में शऊर आ रहा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो सही रास्ते पे। अच्छा। तो ज़ाहिर बात है, अब दुनिया में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो होना ही है। यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, उन्होंने कोई ना कोई तो साजिश करनी है। अच्छा। अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए, कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। ये आपने नाम भी सुना होगा, हांगकांग के ऊपर भी इसने काम ऐसा करने की कोशिश की, कोरिया के ऊपर भी इसने, श्रीलंका के ऊपर भी ऐसा इन्होंने कोशिश की, श्रीलंका के ऊपर भी कोशिश की। अब बारी है पाकिस्तान की। ये जो आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, सारी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। अब हम इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। अगर हम बोलेंगे तो वो कहेंगे ठीक है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाते हैं। तो
फिर हम अब मजबूर हैं, तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। हमारी हुकूमत तो बोलने वाली है नहीं। तो सर ये मुनाफकत नहीं है, मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया से कोई खबर हमें तस्दीक होती है नहीं होती, हम बस चला देते हैं, लो जी जुल्म हो गया, लो जी मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। हम दिन रात, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, कोई मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई एक दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने इंडिया के खिलाफ खबर ना चलाई हो। और लेकिन चाइना के खिलाफ भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने खबर चलाई हो। ये तो मुनाफकत नहीं है। बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया, चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया, और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। ठीक है। तो अब चाइना उसके खिलाफ अब हमारे लोगों को उठना चाहिए। नहीं उठे ना उठे, गवर्नमेंट, लोगों को क्या उठना है, गवर्नमेंट कम से कम सच तो बताए, ये तो बताए कि भाई अगर हम फलस्तीन की बात कर रहे हैं कि इसराइल बहुत जुल्म कर रहा है, तो चाइना की रियलिटी भी बताएं। हम कम से कम ये, मैं ये नहीं कहता जी आप उठें जाके जंग कर दें, ये वो कम से कम उन्हें वार्न तो करें। जी हुकूमत को तो चाहिए ना, अवाम की नुमाइंदगी तो हुकूमत नहीं करनी है, ऐसे ही अवाम को, वजीर आज़म को, वजीर आला को, बहुत सारे लोगों को चाहिए कि वो अपनी स्टेटमेंट दें, ठीक है, असेंबली में बिल पास करें, इस चीज की मजम्मत की जाए। लेकिन हमारे दिमाग ऐसे बंद। अभी मैं एक पहले भाई से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि चाइना दोस्त है, मैंने उन्हें दिखाया, वो कहते हैं फिर भी चाइना दोस्त है, हमारे मुश्किल वक्त में काम आता है, इसके खिलाफ तो हम बात नहीं करेंगे। जी मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के खिलाफ हमें शुरू से ये बताया गया ये दुश्मन है, ठीक है, और इसके बारे में बताया गया ये दोस्त है। सर इसका मतलब फिर ये हुआ कि भाई हम मजहब को भी अपने मतलब से के मुताबिक यूज कर रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ हमने बात कर रही है, उसके ऊपर मजहब का कोई टैग टूग लगा दें कि भाई ये मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, लो जी ये तो फिर क्या। सर अभी देखे ना, ये मुनाफिका किसी चीज को ही कहते हैं ना, जहाँ पे आप वो कहते हैं ना एक तगड़ा आदमी है जिसके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते, अगर आप बोलेंगे तो ज़ाहिर बात है ऊपर से आपको चप्पलें लगेंगी। अब एक छोटा मुल्क है जिसके खिलाफ हम बोल सकते हैं, उसके लिए तो हम सारा कुछ करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, हमारी हुकूमत स्टेटमेंट भी देती है। लेकिन एक वो मुल्क जिसके हम कर्जदार हैं, जिसको हमने कर्ज देना है, जिसको, लेकिन इंडिया भी अब छोटा कंट्री नहीं रहा। अच्छा मुझे बताएं, हम उनके खिलाफ बात तो करते हैं जी, जुल्म हो गया, उन्हें कोई फर्क पड़ता है? अब इस टाइम जिस पोजीशन पे इंडिया को कोई फर्क पड़ रहा है? इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हमसे कई गुना ज्यादा है। हम जितने भी बोलते रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मोदी सच कहता है कि अब पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही डूब के मर जाएंगे। तो अब जो हमारे हालात हो चुके हैं ना इकोनॉमी के, इंडिया को हमारे साथ जंग करने की वाकई जरूरत नहीं। आपको पता है इस वक्त 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद फ्री है। ठीक है, मतलब हर साल 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करता है, और 8 लाख के करीब तो बच्चे पाकिस्तान छोड़ के चले गए हर साल। मतलब आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। क्यों भाईजान, अगर आपको जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं, अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताइएगा। इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे। तो हमने फिर ये तो मकसद फोत हो गया ना। 1947 जो 2 कौमी नजरिया पाकिस्तान अलग करने का, ये तो मकसद फोत हो गया। 78 साल इसका मतलब हमने जाया कर दिए ना। हमारे जो हुक्मरान आए हैं उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है? ठीक है, मोदी जो भी है, अब उसके बारे में तो यही हमें बताया जाता है मुसलमानों का बताया ये जाता है, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों की बातें बढ़ रही है। वो खुश भी है, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज उनको मिल रही है। आपका कश्मीर जो है, आपको क्या लगता है वो कश्मीरी यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं? हमें तो यही बताया जाता है। वो तो ये कभी भी नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि हमें अलग रियासत दी जाए, पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं, क्योंकि यहाँ चोर बैठे हुए हैं। ठीक है, और मैंने इसके अलावा अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखे, मैं पाकिस्तान की या इंडिया की तो बात ही नहीं करता, क्योंकि वो हो जाएगा जी एक साइड की बात की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि कश्मीर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है इंडिया। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है, मैं कहता हूँ इस टाइम हमारे जो से हैं टॉप 50 बिजनेसमैन जो से होंगे ना पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग, वो एक इंडिया का मुस्लिम जो सा वो अपना बिजनेसमैन है, अजीम प्रेम जी उसका नाम है उनका, उससे भी जो सा ना वो 50 मिल के मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इतने उधर मुस्लिम जो सा बिजनेसमैन है। वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। उन लोगों ने अपनी एजुकेशन पे काम किया है, उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया है। और हम इधर हिंदू मुस्लिम बस देवबंदी बरेलवी के ऊपर ही फंसे हुए हैं। ठीक है, इन चीजों से निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चेंज कैसे आ सकता है?
कैसे हम सच के साथ खड़े हो सकते हैं, इकोनॉमी कैसे पाकिस्तान की बेहतर हो सकती है। यानी जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो हम सच बोल पाएंगे ना, अदरवाइज तो जाहिर बात है जो पैसे देगा उसके लिए हम चुप रहेंगे, जो पैसे नहीं देगा उसे हम कह देंगे जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। देखिए जी, बेहतरी तो अब एक ही तरीके से आ सकती है। कैसे? हमारा जो एजुकेशन निज़ाम है, ये चीज़ हमें एजुकेशन निज़ाम में पढ़ाई नौकरी गई है। और सच बताया जाए, हाँ किसी जी। एक के खिलाफ दुश्मनी ना हाँ बताई। जी, और हमें सच बताया जाए, हमें इस्लाम पढ़ाया जाए, हमें बिजनेस पढ़ाया जाए। चाइना अपने बच्चों को बिजनेस पढ़ाता है, अगर बिजनेस पढ़ेंगे तो मुल्क में बिजनेस आएगा। ये चीज़ अब है। जो भी चीज आपके पास आ रही है वो सारी चाइना से आ रही है। आपका एक लोटा है वो भी चाइना से, जाए नमाज भी चाइना से, आपकी तस्वीर भी चाइना से, आपके कपड़े भी चाइना से, आपकी सोलर प्लेटें भी चाइना से। ठीक है, ये अब माइक भी चाइना हाँ से, जी। ये टाई भी चाइना से, ये जिस मोस्टली। मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं वो ये भी भी चाइना से है। ठीक तो है। मतलब लोग भी अब यहाँ चाइना के आ गए हैं। और लोग भी चाइना के मौजूद हैं पाकिस्तान में। अब जनाब अगर बेहतरी लानी है तो कोई बिजनेस करें, बिजनेस करें। लोगों को बिजनेस सिखाएं, लोगों को फैसिलिटीज दें। ये तो आम अल्फाज में कहा जाए, हम चाइना की एक मार्केट समझ लें बन चुके हैं कि यहाँ पे वो लाता है, अपनी ऐसे चीजें ही। बेचता है और चला जाता है। ऐसे ही हमारे पास तो अपना कुछ है ही नहीं। अब बेहतरी तो ये ऐसे ही हो सकती है ना कि हमारी इस कौम को बिजनेस के बारे में शऊर दिया जाए, ठीक है। ताकि हम इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो कि दुनिया हमारे ऊपर नजर भी ठीक ना है। कर सके। और अच्छा, हमारे इधर मैं लास्ट वीडियो को इस तरीके से आगे फिर चलेंगे। ये जितने लोग खड़े हैं इनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगा। पहले ये पूछूंगा कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है या दुश्मन, सच बताएं। दुश्मन। चाइना दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। इंडिया दोस्त है या दुश्मन? दुश्मन। चाइना दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। दोस्त। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन ही है। और चाइना? चाइना शुरू से ही सुनते आए हैं दोस्त। दोस्त है। हाँ जी, चाइना दोस्त है या दुश्मन है? चाइना दोस्त है भाई। और इंडिया? इंडिया दुश्मन है, क्यों दुश्मन है? क्योंकि वहाँ पर इख्तलाफ पाया जाता है। क्या क्या इख्तिलाफ पाया जाता है? हमारे साथ इख्तलाफ पाया जाता है, वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, अच्छा, वो पाकिस्तान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं वैसे कबूल कर चुके हैं, ये तो बिल्कुल नहीं भाई, बात है। नहीं, ये नहीं है ही नहीं। इंडिया पाकिस्तान को कबूल ही नहीं माजरत कर के रहा। साथ, माजरत के साथ, ये जो चैंपियन ट्रॉफी है, ठीक है, ये जो चैंपियन ट्रॉफी है, ये इस दफा पाकिस्तान में होगी, ठीक है। लेकिन इंडिया नहीं मान रहा। नहीं, इंडिया अपनी वो देखे ना, ये तो बड़े इश्यूज आ जाते हैं। वो कहता है सिक्योरिटी का इशू है, आप देखें सिक्योरिटी का अगर इशू होता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ना आती। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई है। तो अचानक चली गई थी ना। न्यूजीलैंड की अगर टीम की बात करें, अच्छा खैर मुझे बताएं, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, वीडियो दिखाऊं कि चाइना में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो फिर क्या कहेंगे? फिर भी दोस्त है? नहीं भाई, वो साथ चल रहे हैं हमारे। यहाँ पर भी तो सर वही बात होगी, वो कह रहे हैं नहीं, मैंने फोटो भी देख ले, वीडियो भी देख ले, फिर भी वो साथ तो चल रहे हैं ना, चाइना वाले जुल्म हो रहा है। साथ तो चल रहे हैं ना भाई। इसी चीज के ऊपर तो हमें बदनाम किया जा रहा है कि ना। पैसे साथ चल रहे हैं, हमारा मुंह बंद किया गया है ना। ठीक है। आज जिस दिन हकीकत पता चलेगी उस दिन पता चलेगा कि कि चाइना कौन सा कौन चल रहा है। था, आप उन मुल्कों को देखें ना जिसके ऊपर उसने कब्जा करने की कोशिश जानता है। ठीक है। देखा दोस्तों, रिपोर्टर ने बाकायदा फ़ोन पर वो खबर दिखाई है जिसमें चाइना में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। बहुत सारे मुसलमानों को लाइन में खड़ा करके उन्हें कहा गया है कि आप नाचिए। सरेआम उनको नचाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर इस्लाम की शिक्षा लोगे और इस्लाम की शिक्षा दोगे तो आपको ऐसे ही डांस करना पड़ेगा। ऐसे ही तरह तरह की यातनाएं वो चाइना वाले मुसलमानों को देते हैं। न दाढ़ी रखने देते हैं, न कुरान पढ़ने देते हैं, न मस्जिद में नमाज पढ़ने देते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान चाइना के ख़िलाफ़ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं कि चाइना तो हमारा दोस्त है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि चाइना हमारा दोस्त के रूप में एक दुश्मन है। और ये हकीकत है, चाइना जिससे दोस्ती करता है उसे अपने कर्ज के जाल में इतना जकड़ लेता है कि एक दिन उसकी ज़मीन सब कुछ लेने पर आमादा हो जाता है। ऐसा उसने कई देशों के साथ किया है और शायद ऐसा ही पाकिस्तान के लिए करेगा। भारत को इतना बड़ा दुश्मन मानते हैं। भारत से अगर कोई झूठी भी खबर फैला दे कि मुसलमानों पर ये हो रहा है तो सारा पाकिस्तान खड़ा हो जाता है कि भारत को मारो, भारत को छीनो, भारत से ये करो, भारत से वो करो। लेकिन जो हकीकत है उसकी तरफ ये जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि जाहिल लोग हैं। जाहिल ज़्यादातर जो बेकार की बातें होती हैं, सुनी सुनाई बातें होती हैं, उसी पर ज़्यादा गौर करते हैं। और एक भाई ने कहा है कि हमें सिखाया ही ये जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है और हमें शिक्षा नहीं दी जाती। और शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि जितने जाहिल लोग होंगे उतना ही हुक्मरानों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें राज करने में बड़ी आसानी होगी। और ये सही है।
तो मेरा मानना है भाई, पाकिस्तान वालों, जितनी भी अवाम है, अपनी शिक्षा पर ध्यान दो और इतिहास पढ़ो, सारी दुनिया की जानकारी रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कर दिए, जिससे आपकी कोई गलतफहमी ना आपके दिमाग में पल सके, और इस गलतफहमी को निकालिए और अपने हुक्मरानों के बातों में मत आइए। बस यही आपका मूल मंत्र हो सकता है आगे बढ़ने का, वरना तो जाहिल रहोगे तो आपके जो हुक्मरान हैं, आपके जो नेता हैं, आपको उल्लू बनाते रहेंगे और बस आप पर शासन करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।